गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। चैप्टर कर रहे थे सिक्स्थ, द ट्रायंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, और 6.2 एक्सरसाइज है। 6.2 एक्सरसाइज में एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का ध्यान में रख के ही हम इसको करेंगे एक्सरसाइज को। अब प्रॉपर्टी क्या है, अब मान लीजिए कोई ट्रायंगल दे रखा है आपके पास। अब मैं ट्रायंगल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। ये ट्रायंगल दे रखे हैं, ठीक है। आपको पता है कि ट्रायंगल में इंटीरियर एंगल 3 एंगल होते हैं। एक मान लीजिए ये 50 डिग्री का है, ये हम 70 का मान लेते हैं, और यहाँ पे ये 60 का है, ठीक है। इनका जो सम आएगा तीनों एंगल का सम 50 + 70 + 60, इन सभी का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है। ये आप सबको पता है। इनको अगर हम प्लस करेंगे तो फिर 180 आएगा। अगर इसका कोई एक्सटीरियर एंगल है बाहर की तरफ, ये वाला एंगल, जैसे कि ये बना दिया मैंने, बाहर की तरफ एंगल बना दिया एक, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल है, तो ये वाला जो एंगल होगा, अगर ये x है तो ये वाला एंगल इन दोनों एंगल के सम के बराबर होता है। इन दोनों एंगल के सम के बराबर, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो फिर इसका जो प्लस आएगा वो इस x के बराबर आएगा, ठीक है, प्लस करने से इन दोनों का। तो हम प्रॉपर्टी क्या बोलेंगे, जो आपकी बुक में लिखी है, इसने लिखी है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। मतलब दोबारा से मैं एक और बना लेता हूँ। मान लीजिए हमने यहाँ पे इसको आगे बढ़ा दिया, चलो यही ले लेते हैं। अब ये y ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये कह रहा है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। अब ये एंगल जो है ना, ये ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, बाहर वाला एंगल है, ठीक है। ये किसके बराबर होता है, ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इसका ऑपोजिट एंगल नहीं है, ये तो एडजेसेंट एंगल बनेगा। इसका जो ऑपोजिट एंगल आएंगे वो एक तो ये आएगा और एक ये वाला आएगा, ये दो इसके ऑपोजिट एंगल हैं। तो एक तो ये और ये वाले और ये वाले, ये दोनों जो ऑपोजिट एंगल हैं, ये दोनों, इन दोनों का जो सम आएगा वो इस एंगल के बराबर आएगा, ठीक है। ये ऐसे कह रहा है। तो इसी के आधार पे हम ये एक्सरसाइज करेंगे, इसी के बेस पे एक्सरसाइज बनी हुई है सारी की सारी। तो फर्स्ट सम देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्सटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। अब फर्स्ट सम इसने दिया है, ऐसे दे रखे हैं। ये बाहर वाला जो एंगल है वो x दे रखे है, ये दोनों एंगल, ये वाला 70 का दे रखे है और ये 50 का एंगल दे रखे हैं, ठीक है। ये गिवन है, हमने x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 50 + 70, क्योंकि x किसके बराबर आएगा, एक्सटीरियर एंगल है। अगर किसी ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल हमने निकालना है तो वो दोनों ऑपोजिट एंगल जो है, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है, उनके सम के बराबर आएगा। तो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल 50 और 70 हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आएगा। तो x की वैल्यू आएगी वो 120 आएगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी कह रही थी जो हमने पढ़ी थी अभी, उसके थ्रू हम इनकी वैल्यू, जो x की वैल्यू यहाँ दी होगी, उसको हमने फाइंड आउट करना है। वैसे ही जैसे सेकंड दे रखी है इसने, अब सेकंड की जो फिगर बना रखी है वो इस तरीके की है फिगर। सेकंड में, सेकंड पार्ट में दे रखा है, यहाँ पे है 65 डिग्री का, इधर दे रखा है 45 डिग्री का, और ये वाला एंगल हमने निकालना है, ये इसने यहाँ पे x दे रखा है। तो अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, x इज इक्वल टू करेंगे 65 + 45, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस करने से आएगा 110, दोनों को प्लस करने से, ठीक है। तो 110 जो आएगी वो x की वैल्यू है। इसके बाद आप थर्ड भी कर सकते हैं, आप फोर्थ भी कर सकते हैं, आप फिफ्थ भी कर सकते हैं, और आप सिक्स्थ भी कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपने करने। अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन की आप स्टेटमेंट पढ़ो। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा है कि जो अंदर वाला जो एंगल दे रखा है ना, वो हमने निकालना है। एक एंगल अंदर वाला नहीं दे रखा है, वहाँ पे उसने x दे रखा है, तो वहाँ पे x की वैल्यू हमने निकालनी है। इसमें लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन इंटीरियर एंगल x इन द फॉलोइंग फिगर्स। अब ये देखो, ये 50 डिग्री का है, ये x है, और ये 115 डिग्री का है, ठीक है। हमने क्या निकालना, x की वैल्यू निकालनी।
आपको पता है कि इंटीरियर ऑपोजिट एंगल है दोनों, और इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। ठीक है, आप क्या करेंगे, x का और 50 का अगर सम करोगे तो फिर ये 115 के बराबर आना चाहिए। यहाँ पे आप ब्रैकेट में वो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं जो इन्होंने प्रॉपर्टी दे रखी है, द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। वो प्रॉपर्टी जो उसमें दे रखी थी वो आप लिख सकते हैं, पिछले वाले सम में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे तो 115 माइनस 50 हो जाएगा, इधर जाके ये प्लस का है तो उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पे बचेगी 65 डिग्री की, x है वो 65 का आ जाएगा। इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं। तो हम थर्ड पार्ट करते हैं इसका। थर्ड पार्ट में ऐसे करके एक एंगल दे रखा है। ओके, यहाँ पे जो एंगल दे रखे है ना 125 का है, 125 डिग्री का दे रखा है, और यहाँ पे एंगल है ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का। इधर x दे रखा है, x की वैल्यू हमने निकालनी है। इस तरह के जो एंगल, ये आपको कहीं पर भी इस तरह का साइन दिख जाए, इसका मतलब वो 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 90 डिग्री का है, 90 का ये है और x का ये दोनों अपोजिट एंगल है। इन दोनों का सम 125 के बराबर आएगा। तो x को और 90 को अगर आप प्लस करोगे तो 125 के बराबर x की वैल्यू आएगी 125 माइनस 90, माइनस करेंगे तो 35 का x बचेगा। ठीक है, x की वैल्यू आएगी 35। ओके स्टूडेंट्स, अब ये सम आप कर सकते हैं, इजी है बिल्कुल एक्सरसाइज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।